आपसे एक सवाल है। आप कह रहे हैं 1 घंटे के अंदर में वो फैसला हुआ, पुलिस स्टेशन भरा गया, लाइट पास हो गई, तो क्यों नहीं अब जो है यहाँ का रोड पास किया जाता और यहाँ पर पानी की व्यवस्था लाई जाती है। अब तो आधा से ज्यादा मासाचा पाड़ा शिव सैनिक हो गया है, तो शिव सैनिक आखिरकार ऐसी व्यवस्था में क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासी का पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज आप देखेंगे मासाचा पाड़ा के अंदर में, और यहाँ पर जो शिवसेना सिंधे गुट है उनकी तरफ से यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको बुक जो वाटअप किया जा रहा है। जो यहाँ के शाखा प्रमुख हैं हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये जो बुक देने का मेन मकसद क्या है। मेरा आपसे एक पहला सवाल है कि सर, क्या ये जो बुक देने का मकसद है, इलेक्शन करीब आ रहा है तो इसके लिए लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए, इसलिए ये हो रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मेरे परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी का ये फैमिली ऐसा है, पूरा परिवार ऐसा है। हमारे साहब का, उनके परिवार में किसी का बर्थडे भी रहता है तो हमारे साहब के जो है उनका सुपुत्र पूर्वेश सरनाईक जी सबको बुक ही गिफ्ट करते हैं, बुक ही देते हैं। तो यहाँ पे प्रभाग 14 में, काशी मीरा में हर शाखा प्रमुखों साहब ने जो बुक वाटप का कार्यक्रम किए हैं, बुक बांटने के लिए दिए हैं। यहाँ पे गौर गरीब जनता रहती है, तो गौर गरीब जनता को बच्चे का सपोर्ट सहयोग के लिए, बच्चों को पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसके लिए साहब हमारे जो है सभी को बुक बांटने का काम किए हैं और यह बहुत अच्छा है, बड़ा सराहनीय है। हमारे साहब का कार्य ऐसा है, हमारे साहब जो है कि गौर गरीब के लिए, कभी बाढ़ आ जाता है, बूढ़ा आ जाता है, स्लम एरिया के लोगों को राशन वितरण करते हैं, दिवाली पे मीठा वगैरह सब कुछ वितरण करते हैं। तो हमारे साहब का ये काम ही है, हमारा साहब का काम है समाज सेवा। हमारा साहब का राजकारण कम और समाज सेवा ज्यादा, ये हमारे शिवसेना का पद्धति है। 20% राजकारण और 80% समाज सेवा, ऐसा हमारे साहब का मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और वहीं पर अभी जो हमारे साथ में एक और जो शाखा प्रमुख है, मैं आप जानना चाहूंगा कि सर, ये जो आखिरकार इस वक्त इलेक्शन करीब आ रहा है, बुक ही नहीं बल्कि मेरे ख्याल से इस इलाके की जो अब दशा है वो भी बदल जाएगी, ऐसा हम आशा रख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं जय महाराष्ट्र बोलता हूँ आप सभी को। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जब से मसाचा पाड़ा 7 एकड़ 4 एकड़ यहाँ पे बसी है, कुछ नहीं था यहाँ पे, लाइट नहीं था और रास्ते वगैरह नहीं थे। लेकिन ये हमारे प्रताप सरनाईक साहब जो मंत्री है, राज्य परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने हम लोग के पीछे कण कण में जो रास्ता जोड़ने के काम किए हैं। और कुछ जो आप बोले राजनीतिक है, राजनीतिक नहीं, ये गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। बच्चे के यहाँ के देखते हैं कि कुछ गरीब बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, इसके कारण इसको बुक का वितरण करने के लिए दिया है। और ये भी बुक का नहीं, हर एक त्योहार में आगे चढ़ बढ़ के करते हैं और समय समय से हम लोग का सब सहयोग करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करके। यहीं पे राहुल पाटिल है, हम इनसे भी जानेंगे कि सर, आप बताएंगे कि जिस तरह से आपने भी एक प्रोग्राम किया था अपने यहाँ पर, ये जो बुक बांटने का है, आखिरकार ये जो बच्चों को बुक बांटी जा रही है, इसके पीछे का एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं कि आखिरकार मंत्री जी के दिमाग में चल क्या रहा है कि इलेक्शन करीब आ रहा है और बुक बांट रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय अपने परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक साहब का तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। और जैसे आपने बोला कि उसके पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट बताइए, तो इसके पीछे का एक ही कॉन्सेप्ट ही जो अपने सरनाईक साहब है, जो विकासों के काम जगह से जगह हर जगह करते आ रहे, वो विकास काम करते हुए, करोड़ों का काम करते हुए भी सरनाईक साहब को एक गरीब, अपने क्षेत्र का गरीब स्टूडेंट दिखाई दे रहा है कि उन्होंने, उनके घर पे पढ़ाई का दिक्कत है, उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रहा है, तो उसके बारे में कोई मंत्री जी अगर सोच रहे तो अपने माननीय श्री प्रताप सरनाईक साहब है। और ये इलेक्शन वगैरह की बात ही नहीं, क्योंकि आने वाले गए हुए सरनाईक साहब जब से इधर है 17 साल से सरनाईक साहब, लेकिन सरनाईक साहब खाली जनता के देते ही आ रहे, देते आ रहे। जैसे अभी आने वाले दिवाली में सरनाईक साहब के माध्यम से सीधा बाटप होगा, फिर पंथी बाटप होगा, हर साल सरनाईक साहब कुछ ना कुछ नया करते आ रहे। और ये जो वही वाटप कार्यक्रम का जो उपक्रम है, सरनाईक साहब को पूरे मासाचा पाड़े की जनता और अपने पदाधिकारियों के तरफ से मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा। और आज इतने भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया है अपने मासाचा पाड़े के 7 एकड़ के शाखा प्रमुख अपने जियालाल भाई जो है, और उनके साथी सहकारी है तेज बहादुर यादव जी है, हमारे राज बहादुर यादव जी है, विजय यादव जी है, और साथ में उपस्थित पूजा ताई है, जो शेड़गे ताई है, स्वप्नाली शेड़गे ताई है, और इतर लोग पदाधिकारी भव्य संख्या में उपस्थित होकर जो कार्यक्रम इधर कर रहे हो अच्छे दिल से, और जो लड़के लोग के आंखों में जो खुशी है वो देखते हुए हम सब बहुत खुश है सरनाईक साहब के माध्यम से। और ऐसे ही अच्छे काम होते रहेंगे। इलेक्शन आएगा जाएगा हमको पता नहीं, लेकिन सरनाईक साहब काम करते रहेंगे, वो हमको पता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
यहाँ पे अभी हमारे साथ में उमा शंकर यादव जी हैं। ये भी जो कहीं ना कहीं एक एक्टिव पर्सन है और काफी मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हर एक जगह मौजूद रहते हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है राजनीति के अंदर में। आप बताएंगे कि जिस तरह से आज ये सारी चीजें हो रही है, इसका फायदा आने वाले इलेक्शन में उठाने के लिए हो रहा है या फिर जो है ये वाकई में वो चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे माननीय जो परिवहन मंत्री जी हैं, एक लेखे उनको हम लोग गरीबों का मसीहा कहा जाता है कि गरीबों का मसीहा है। तो उनका ये कोई नई बात नहीं है। जैसे दिवाली हुआ, नवरात्रि हुआ, गणपति हुआ, उनका तो कई सालों से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है ये। उनको हाथ में जैसे पूर्वेश सरनाई साहब हैं, तो उनको कहीं पे जाते थे तो लोग उनको फूका देते थे फूलों का, लेकिन उसने वो न लेकर के ये बुक देने का काम किया है कि इससे बच्चे की जो आने वाली पीढ़ी है उसका विकास होगा। तो ठीक है, कहीं पे सक्षम नहीं है, कहीं वो लोग योग्यता नहीं बन पाती। जैसे एक एक बुक में 6 बुकें हैं, भरपूर है, तो इसलिए कि उससे ये तो साहब के लिए बहुत ऐसा है। ये तो एक राजनीति का विषय बनाया जाता है कि उनको इलेक्शन उनके लिए क्या, वो इलेक्शन तो जैसे आपके सामने सब प्रमाण दिया। आप तो हर जगह मौजूद रहते हैं, आप एक चैनल वाले हैं कि जैसे लोकसभा से लेते हुए विधानसभा लेते हुए, और इसका भी जो नतीजा आ रहा है सामने, वो सबको मालूम है कि इसका भी नतीजा क्या होने वाला है। वो उनका नाम ही प्रताप सरनाईक है, उनका बोलना कम और काम ज्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग को ये गरीबों के मसीहा ने ऐसा आदेश दिया है। और हर जगह पे, हर शाखे में, ऐसा नहीं है कि आप 4 एकड़ 7 एकड़ और जयनगर जैसा दिख रहा है, वो हर शाखे में ऐसा कार्य शुरू है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहीं पे तेज बहादुर जी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आप जो है इस मासाचा पाड़े के अंदर में काफी ज्यादा आप है और यहाँ पे जो जियालाल भाई है, उसके बाद में यहाँ पर और भी जो आपकी टीम है मासाचा पाड़ा की, इन लोगों ने इस मासाचा पाड़ा को बचाने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए काफी मेहनत की थी। तो क्या लगता है कि आज उसका फल देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर ये सारी चीजें करके? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र की पावन धरती को मैं नमन करता हूं। और 146 विधानसभा क्षेत्र के कार्य सम्राट विधायक और धाराशिव जिला के पालक मंत्री, महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री, आज जो सबको हमारे कहने से नहीं, ये पूरा मीरा भाईंदर जानती है कि सरनाईक साहब का जो काम है बच्चा बच्चा जानता है। विकास तो यहाँ पे लोग, नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, विकास तो काफी लोग रोकने की कोशिश किए, लेकिन सरनाईक साहब का आशीर्वाद था, विकास रोकने का कोई मतलब गति नहीं था। हम लोग मेहनत किए और गोर गरीब जनता का साथ मिला। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो उन लोग का साथ मिला, सरनाईक साहब का आशीर्वाद मिला और विकास तो रुकेगा तो है नहीं, विकास तो चालू रहेगा सरनाईक साहब का। जिसे बोलते हैं विकास की गंगा, विकास की धारा जो बह रही मीरा भाईंदर का, वो बता रहेगा, उसको कोई माइक लाग रोक नहीं सकता है। सरनाईक साहब गोर गरीब जनता का मसीहा है एक प्रकार से। आपसे एक सवाल है रोक करके कि आप कह रहे हैं प्रताप सरनाईक जी यहाँ पर जो विकास की गंगा बहा रहे हैं, बरसात के अंदर में सिर्फ और सिर्फ लोगों के ड्रम बह जाते हैं, पानी नहीं मिलता है। रास्ते बनने की बात चल रही थी, रास्ता नहीं बन रहा, भी मिलेगा, पर कब मिलेगा ये आप कब कहेंगे? आप तो आप पॉलिटिकल आदमी हैं, सवाल बनता है कि ये कब होगा, यहाँ के लोगों को पानी और लाइट कब मिलेगा, पानी और रास्ता कब मिलेगा? जैसे लाइट इतना दिन रुका था, मेहनत किए, प्रस्ताव रखे, लाइट आया, उसी तरह प्रस्ताव भी गटर का, रोड का भी, पानी का पाइपलाइन का भी प्रस्ताव रखा गया है। वो भी शायद वर्क ऑर्डर हो गया, टेंडर पास हो गया है। गटर का, ये स्ट्रीट लाइट का पहला काम शायद दिवाली के थोड़ा 10 दिन या 15 दिन, 1 महीना आगे पीछे कुछ न कुछ काम यहाँ शुरू होगा। 100% बता रहा हूं। बात का बुरा मत मानिएगा, मैं बता दूं आप लोगों को कि इलेक्शन जब भी आता है ना, तो जनता की बात जो है लोगों को समझ में आ जाती है कि अब जनता के मुद्दों पे काम करना चाहिए। इलेक्शन करीब आया है तो मासाचा पाड़ा वाला ही नहीं बल्कि जो 146 के अंदर में जितने भी लोग हैं, उन सब की समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, रास्ते दिए जाएंगे उनको बना करके, बहुत सारी चीजें उन्हें बना करके दी जाएगी। तो जिस तरह से ये इलेक्शन आ रहा है, इसलिए जो है लोगों को अब रास्ते हैं, जो पानी है, लाइट है, ये सारी व्यवस्था बना करके दी जाएगी। लगता नहीं कि खाली 5 साल में एक ही बार ये सारे मुद्दों पे ध्यान दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इलेक्शन तो आता जाता रहता है हमेशा। और रही बात है इलेक्शन, तो ये सरनाईक साहब के माध्यम से गोर गरीब जनता को जो ये बुक वाटअप का काम किया, बहुत अच्छा किए हैं। एक तरफ से बांट रहे, एक तरफ से बच्चों का मदद भी हो जा रहा है। और इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्शन तो बीत गया, सरनाईक साहब को तो इलेक्शन बीत गया। खैर अभी तो नगर पालिका का इलेक्शन है, उसमें सरनाईक साहब से मतलब
जो है अपना कार्य कर रहे हैं और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कोई लेना देना नहीं भाई। सरनाईक साहब का हमेशा कुछ न कुछ काम चलता ही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे जो हमारे ये काफी तेज तर्रार हैं, अभी तक इन्होंने बोला नहीं है, पर इनको मैंने आखिरी में इसके लिए रखा है कि जब ये बोलना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये खुद उनके लिए भी ये काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। मैं सबसे पहला आपसे यही सवाल करूंगा कि मासाचापाड़ा की जो स्थिति है पहले और अब में क्या फर्क आया? हाँ, मैं पहली बात तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, बगैर बुलाए आप आए। मैं इस मासाचापाड़ा, पहला नंबर तो हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नगर नाम देने वाला हमारे परिवहन मंत्री पालक धाराशिव के पालक मंत्री, उनका तो ये मासाचापाड़ा इतना शुक्रगुजार है। एक शब्द पर उन्होंने आकर के जो 10-12 सालों में कुछ नहीं हुआ, 1 घंटे के अंदर पूरा चौकी भर करके उन्होंने लाइट का जो आगमन किया है हमारे एरिया में, वो कोई नहीं कर पाता। और दूसरी बात और रही जो आप पूछना चाह रहे हैं कि आए दिन एक ऐसा इलेक्शन आया है, ये क्यों वाटअप हो रहा है? ये वाटअप उनका हर त्योहार पे, हर मौके पे कभी न कभी दिया जाता है। हमारे यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम हमारे यहाँ से 30 कार्यकर्ता हैं, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, शहर प्रमुख, जिला प्रमुख, जो भी है। लेकिन सबसे बड़ा नेतृत्व सरनाईक साहब का रहता है। उसमें हमारा राम भुवन शर्मा भी हम लोग का घर बन करके कहीं न कहीं हम लोग को बहुत बड़ी तरक्की दिलाया है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप कह रहे हैं 1 घंटे के अंदर में वो फैसला हुआ, पुलिस स्टेशन भरा गया, लाइट पास हो गई, तो क्यों नहीं अब जो है यहाँ का रोड पास किया जाता और यहाँ पर पानी की व्यवस्था लाई जाती है? अब तो आधा से ज्यादा मासाचापाड़ा शिवसैनिक हो गया है, तो शिवसैनिक आखिरकार ऐसी व्यवस्था में क्यों है? हम आपको बताएं, आधा से ज्यादा मासाचापाड़ा शिवसैनिक नहीं, 90% आपका मासाचापाड़ा शिवसैनिक है। एक ही झंडा है, आप 4 एकड़ से 7 एकड़ तक कहीं भी घूमेंगे आपको एक ही झंडा मिलेगा। ये हमारे मंत्री जी की देन है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है लोगों के लिए कि एक ही झंडे तले सब रह रहे हैं। और सब एक झंडे के तले रह रहे हैं, रोड कब बनेगा और पानी कब आएगा? जी, आपने अच्छा विचार किया। उनका 50 लाख रुपया हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नगर के लिए, गटर के लिए वो प्राप्त हो चुका है। बस यही बारिश की वजह से रुका हुआ था कि हमारे यहाँ पहाड़ से इतना फास्ट पानी आता है कि बीच में अगर कोई कार्य शुरू होगा तो वहाँ लोग फंसे रहेंगे। इसके लिए अभी कार्य शुरू नहीं है, बस हफ्ता 10 दिन का एक इंतजार है। आपको पूरा काम देखने को मिलेगा, पाइपलाइन भी देखने को मिलेगा, रोड भी देखने को मिलेगा, गटर भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये जो शिवसैनिक लोगों ने हमसे बात की है, जानकारी ये दी है कि जिस तरह से अभी जो यहाँ पर व्यवस्था आने वाली वक्त के अंदर में काफी अच्छी देखने को मिलेगी। एक महिला है, ये भी शिवसेना की, हम इनसे भी जान लेते हैं। ये भी काफी ज्यादा मतलब एक एक्टिव पर्सन है, हम इनसे भी जानते हैं कि ये जो आज हो रहा है मीरा भाईंदर के अंदर में शिवसेना लोगों को बुक बांट रही है, लोगों की जो समस्या पे ध्यान दे रही है। आप भी यहीं पे रहती हैं, आखिरकार क्या फैसिलिटी शिवसेना की तरफ से आप ऐसा सोच रही हैं कि लोगों को फायदा पहुंच रहा है? मी पहिलं तर इच्छिते की जय महाराष्ट्र सगळ्यांना। आमचे पालकमंत्री धाराशिवचे प्रताप सरनाईक साहेबांनी गोरगरिबांना वया वाटपाचा कार्यक्रम केलेला आहे आणि प्रत्येक जर वर्षी म्हणजे काही प्रोग्राम असो की दिवाळी असली किंवा काही म्हणजे वाढदिवस असला काय असेल तर आमले सरनाईक साहेब आम्हाला भरपूर प्रतिसाद देतात आणि एक कुटुंबासारखे राहिलेले आहेत आणि ते गोरगरिबांना त्यांनी मदत केलेली आहे। मी त्यांचा तर पहिला आभार मानते आमच्या पदाधिकाऱ्यांकडनं। एवढं मी बोलू इच्छिते। हा कुटुंबाला जे व्यवस्था आहे, मूलभूत सुविधा आहेत, कधी भेटणार आहे? हे सगळे कुटुंबाला कधी भेटणार? तुम्ही म्हणतात कुटुंबाला बघतात ते एका डोळ्याने बघतात, मग सुविधा कधी भेटणार आहे? मी तर इच्छिते की टेंडर तर पास झालेला आहे, ते तर काय आज म्हणजे सांगितलंय की होईल, पण 2025-26 पर्यंत तर होईल। आता हे 2-4 महिने हे पावसामुळे सगळं काही काम थांबलेलं आहे। एक आता तर सोयी सुविधा तर होतच राहणार आहे। आता एवढं लाईट साठी तर सरनाईक साहेबांनी आम्हाला दिलेलं आहे, भरभरून प्रेम दिलेलं आहे आणि इतकं तर मी एवढं तर बोलते तर अजून भरपूर काही त्यांनी तर आम्हाला भरपूर काही प्रेम दिलेलंच आहे आणि अशीच मनोकामना मी ठेवते की असंच आमच्यावर प्रेम त्यांनी ठेवावं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे यहाँ पर जो सारे लोग। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि ये मासाचापाड़ा है, वही जो प्रताप सरनाईक जी जिन्होंने मासाचापाड़ा को गोद लिया था
वो मासाचा पाड़ा आज 18 साल या 17 साल का लगभग होने आ गया है, पर यहाँ पे सुविधा के नाम पर अभी भी कोई चीज ऐसी मिली नहीं है। पर ये लोग को आशा ऐसी जरूर है कि जो शिवसेना के मेन पदाधिकारी जैसे मंत्री प्रताप सरनाईक, अब तो वो मंत्री हैं, यहाँ पर जरूर व्यवस्था लाएंगे, ऐसी इनकी आशा है, इसलिए ये उनसे जुड़े भी हैं। दोस्तों, आप लोगों की राय आज जो बुक बांटी जा रही है उस पर क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं, और इन लोगों का क्या कहना है उस पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं शहरवासी का पुकार। नमस्कार।